I lost weight and then gained it back. Have you ever gone through this? आपने इतनी मेहनत से जो है अपनी डाइट पे, वर्कआउट पे कंट्रोल किया, आप कंसिस्टेंट रहे, इतनी मेहनत करी आपने, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ महीनों के बाद जो आपने इतनी मेहनत से जो वेट लॉस किया था वो वापस आपने गेन कर लिया और इट फील्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? बट यू आर नॉट अलोन। ये बहुत से लोगों के साथ होता है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इस वेट लॉस और वेट गेन साइकिल को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से वेट वापस हम गेन कर लेते हैं वो है नो रोटी, नो राइस, नो शुगर, ओनली स्ट्रेस। हम में से ज़्यादातर लोग अपना वेट लॉस कैसे करते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे चले जाते हैं या फिर क्रैश डाइट फॉलो करते हैं, जिसमें या तो हम रोटी भी छोड़ देते हैं, चावल भी छोड़ देते हैं, घी भी छोड़ देते हैं, मीठा भी छोड़ देते हैं और हम में से बहुत से लोग जो है फ्रूट्स भी छोड़ देते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि इन फ्रूट्स में जो है बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, तो इन फ्रूट्स को भी हम अवॉइड कर देते हैं। इस सब से क्या होता है? इन सब से क्या होता है कि आपका वेइंग स्केल पे तो वज़न कम ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन ये टेम्पररी है। बैलेंस डाइट ले नहीं रहे होते हैं तो आप हमेशा भूखे आपको लगने लगेगी, आप इरिटेटेड फील करेंगे और आप जो है इस तरह की डाइट को बहुत लंबे वक्त तक फॉलो नहीं कर पाएंगे और आप जो है जब वापस नॉर्मल डाइट पैटर्न पे जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है जल्दी जल्दी वेट गेन कर लेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को लगता है कि कहीं बॉडी फिर से स्टार्वेशन मोड पे ना चली जाए, तो इसलिए जो है बॉडी वापस से खूब सारा फैट स्टोर कर लेती है। तो जितना आपने वेट लॉस किया नहीं होता है उससे कहीं ज़्यादा जो है आप अपना वेट गेन कर लेते हैं। तो अगर वेट लॉस स्ट्रिक्ट डाइट से, क्रैश डाइट से ना करें तो फिर क्या करें? तो देखिए, ईट एवरीथिंग बट इन राइट क्वांटिटी, मॉडरेशन में इंक्लूड करें। आप अपने फेवरेट फूड्स को रिमूव बिल्कुल भी ना करिए, रोटी, राइस, घी, शुगर सबको इंक्लूड करिए, बट मेक श्योर दैट योर मील्स आर बैलेंस्ड। उसमें कार्ब्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, वेजिटेबल्स भी होना चाहिए, फाइबर्स भी होना चाहिए, हेल्दी फैट्स भी होना चाहिए। तो अगर आपकी मील्स बैलेंस्ड रहेंगी तो आप इस तरह के मील्स पे जो है लाइफ लॉन्ग स्टिक रह पाएंगे। हो सकता है आपका वेट लॉस स्लो ज़रूर होगा, लेकिन आप बहुत हैप्पीली खुश होकर अपना वेट लॉस कर पाएंगे। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से हमारा वापस से वेट गेन होने लगता है वो है एक्सेस ऑफ कार्डियो। सी, कार्डियो हेल्प्स इन लूजिंग वेट वाइल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हेल्प्स यू कीप इट ऑफ। हम में से ज़्यादातर लोग कैसे वेट लॉस करते हैं? बहुत सारा कार्डियो करते हैं, जॉगिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, ट्रेडमिल पे बहुत सारा दौड़ेंगे। सी, एक्सेस ऑफ कार्डियो करने से क्या होगा? आपकी कैलोरीज तो बर्न होंगी, आपका फ़ैट लॉस तो होगा, लेकिन फ़ैट लॉस के साथ साथ आपका मसल लॉस भी होगा। मसल देखिए क्या होते हैं, आपके बॉडी के अंदर फैट बर्निंग इंजन की तरह होते हैं। तो अगर आपने मसल को लॉस किया तो आपके फैट बर्निंग इंजन भी कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो फैट बर्न करने का जो रेट है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म जब स्लो डाउन हो जाएगा तो इवन तो आप हेल्दी खा भी रहे होंगे तो भी आपका वेट लॉस उस तेज़ी से नहीं होगा जिस तरह से होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए देखिए, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करनी होगी अपने शेड्यूल में। तो देखिए, या तो आप जो है बॉडी वेट एक्सरसाइजेस या सिंपल डंबल वेट वर्कआउट्स कर सकते हैं, जिससे जो है आपके मसल स्ट्रांग बनेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और आपकी बॉडी भी शेप में आ जाएगी इवन व्हेन यू आर रेस्टिंग। तीसरा रीज़न है यू लॉस्ट वेट बट योर फूड हैबिट्स डिडंट चेंज। ये हम में से बहुत से लोगों के साथ होता है। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? एक डाइट प्लान फॉलो करते हैं, 2 से 3 महीने तक का जो होता है डाइट प्लान फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे जाते हैं। जैसे ही वो डाइट प्लान ख़त्म हो जाता है हम वापस अपने नॉर्मल ईटिंग पैटर्न पे चले जाते हैं और क्या होता है? वापस से वेट गेन हो जाता है। अब जब हमने वेट लॉस कर लिया होता है, हमारी बॉडी की नीड्स उतनी नहीं होती, हमारी बॉडी को जो है कम कैलोरीज की ज़रूरत होती है, लेकिन हम खा रहे होते हैं पहले जो जितनी कैलोरीज खा रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा हम स्नैक्स ले रहे होते हैं, जो एक्स्ट्रा खाना खा रहे होते हैं, वो उसकी वजह से जो है वेट गेन होने लगता है। तो इसके लिए अब क्या करें? देखिए, आपने वेट लॉस तो कर लिया। अब वेट लॉस करने के बाद मान लीजिए आपने 3 महीने का डाइट प्लान फॉलो किया, तो उसके बाद जो अगर आपने वेट लॉस कर लिया है तो आप उन्हीं कम कैलोरीज पर ही आप स्टिक रहें, ना कि जो आप पहले कैलोरीज खाते थे उस पर स्टिक रहें, क्योंकि जब आपने वेट लॉस कर लिया है तो आपकी बॉडी की नीड्स भी जो है बहुत कम है, आपको कम कैलोरीज की ज़रूरत है। तो कोशिश करें कि डाइट आपकी पूरी होनी चाहिए, जिसमें कि सब प्रोटीन्स, कार्ब्स, वेजिटेबल्स, फाइबर, हेल्दी फैट्स सब कुछ इंक्लूड करें और तब तक खाएं जब तक आप 80% फुल ना हो जाएं। एंड लिसन टू योर बॉडी एंड ईट माइंडफुली। इससे आप देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी होगी। नेक्स्ट रीज़न जिसकी वजह से आपका वापस से वेट गेन हो रहा है वो है स्लीप एंड स्ट्रेस। देखिए, स्लीप एंड स्ट्रेस आर योर बॉडीज सीक्रेट वेट मैनेजर्स। आप डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, आप वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है या फिर आप स्ट्रेस पे हैं तो आपकी बॉडी जो है उस रेट पे फैट बर्न नहीं करेगी। देखिए, जब आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी तो आपके हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन और लेप्टिन डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है आप बहुत ज़्यादा स्वीट्स, जंक क्रेव करेंगे और आपकी एनर्जी भी बहुत लो रहेगी। साथ ही में जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होंगे तो आपकी बॉडी जो है सिग्नल करेगी कॉर्टिसोल को रिलीज़ करने के लिए, जिसकी वजह से जो है बॉडी जो है फैट स्टोर करेगी अराउंड द बेली।
जब आपकी बॉडी प्रॉपर नींद नहीं लेती है, आपने डाइट अच्छी की, वर्कआउट अच्छा किए, लेकिन बॉडी जो है सेफ फील नहीं कर रही है क्योंकि उसे अच्छे से नींद नहीं मिली, बॉडी स्ट्रेस में है, तो बॉडी जो है बहुत अच्छी तरह से फैट बर्न नहीं करेगी। तो कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद ज़रूर लें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम को जो है कम करें, जर्नलिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें। अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए जो है आप वॉक कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जब आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा तो आपको फ़ैट लॉस करने में भी उतनी ही आसानी होगी। नेक्स्ट रीज़न है ऑल और नथिंग मेंटालिटी या फिर ट्रैप। देखिए, कोई एक हेल्दी मील आपको फिट नहीं बनाता है और एक अनहेल्दी मील आपको फ़ैट नहीं बनाता है। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपने कोई वर्कआउट प्लान किया, आप एक दिन कर पाए, दूसरे दिन हो सकता है कुछ इमरजेंसी आ गई, कहीं आपको जाना पड़ गया या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, सर्कमस्टांस आ गए कि आपने वो वर्कआउट नहीं कर पाए। तो हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अरे आज तो नहीं हो पाया, फिर कल भी नहीं हो पाएगा, इस तरह से करके हम पूरे वर्कआउट रूटीन को वहीं पर छोड़ देते हैं। सेम केस विद द डाइट। मान लीजिए आपने आज हेल्दी खाया, कल आपके ऑफिस में कुछ पार्टी हो गई या घर में कुछ पार्टी हो गई, कुछ फंक्शन हो गया और आपने कुछ पिज़्ज़ा खा लिया या केक खा लिया, फिर आप सोचते हैं अरे चलो छोड़ो, वैसे भी डाइट तो ख़राब हो ही गई है और खा लेते हैं। अरे कल ही तो रात को खा लिया था, चलो आज भी सुबह भी खा ही लेते हैं। तो इस तरह से करते करते आपकी डाइट भी जो है फिर वापस से पूरी ख़राब हो जाती है। तो देखिए, ज़रूर नहीं हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स आएंगे जहाँ पर आप पूरे तरह से 365 डेज़ ना ही आप हेल्दी खा पाएंगे, ना ही पूरा वर्कआउट कर पाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप अनहेल्दी खाएंगे, कई बार आपका वर्कआउट मिस हो जाएगा, बट दैट्स ओके। अगर आपने आज वर्कआउट मिस कर लिया तो कोशिश करें कि नेक्स्ट डे जो है आप अपने वर्कआउट पे ट्रैक पर आ जाएं। मान लीजिए आपने कुछ आज अनहेल्दी खा लिया या फिर कुछ जंक खा लिया, दैट्स ओके। तो कोशिश करें कि नेक्स्ट डे जो है आप अपने हेल्दी मील्स पर आ जाएं, ट्रैक पर आ जाएं। तो अगर आप अपने ट्रीट्स को एंजॉय करते भी हैं तो बिना गिल्ट के, बिना ओवरथिंक करके उन ट्रीट्स को एंजॉय करिए, लेकिन जो है आप अपने ट्रैक पर फिर वापस से आ जाइए अपने वर्कआउट पे और डाइट पे। तो देखिए, परफेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है फिटनेस में। नेक्स्ट रीज़न है ऑब्सेसिंग ओवर द वेइंग स्केल। हमें से ज़्यादातर लोग अपने प्रोग्रेस को कैसे मेजर करते हैं, वेइंग स्केल से, राइट। हर रोज़ वेट चेक करते हैं या हर हफ्ते वेट चेक करते हैं और वेइंग स्केल पे जब वज़न कम नहीं दिखाई देता है तो हम वहीं पे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात कह दूँ कि वेट इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पिक्चर। वेट बढ़ने का बहुत सा रीज़न हो सकता है, जैसे कि सॉल्ट अगर आपने लिया है, आपने रात को जो है कार्ब ज़्यादा लिया है, वाटर रिटेंशन हो सकता है, आप अपने पीरियड्स के आसपास अगर आपने वेट चेक किया तो आपका जो है वेट ज़्यादा वज़न हो सकता है, मसल गेन की वजह से भी आपका वज़न ज़्यादा दिखाई दे सकता है। देखिए, सच ये है कि हो सकता है कि आप वेट लॉस कर रहे हैं लेकिन साथ में मसल्स भी गेन कर रहे हैं, जो कि आपको वेइंग स्केल पे नहीं दिखाई देगा। अगर आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है, आपकी स्लीप अच्छी है, आपका मूड अच्छा है, आपके क्लोथ्स बेटर फिट हो रहे हैं, आप बेटर लिफ्ट कर पा रहे हैं, आप ज़्यादा पुशअप्स लगा पा रहे हैं, देन दैट इज़ द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बजाय कि आप हर दूसरे दिन या हर हफ्ते जो है आप अपने वेइंग स्केल पे वेट चेक कर रहे हैं, 15-20 दिन में जो है आप मेजरिंग टेप से इंच लॉस मेजर कर सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस फ़ोटोज़ को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आप में कितने चेंजेस आ रहे हैं, आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, और अपने छोटे छोटे विन्स को जो है आप सेलिब्रेट करिए। नेक्स्ट रीज़न है यू सेलिब्रेट योर गोल बाय गोइंग बैक टू द हैबिट्स दैट एक्चुअली कॉज द प्रॉब्लम। हमें से ज़्यादातर लोग अपने अचीवमेंट्स या फिर गोल्स को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, आपने आपका वेट लॉस का जो गोल था आपने अचीव किया तो आप क्या करते हैं, आप पिज़्ज़ा मंगाते हैं, पेस्ट्री मंगाते हैं या फिर सारा अनहेल्दी जंक फूड मंगा के उसे सेलिब्रेट करते हैं। अपने वर्कआउट्स को स्किप कर देते हैं, सोचते हैं आज एक ही दिन तो है, खाने में भी आप जंक एक दिन खाते हैं फिर सोचते हैं अरे एक ही दिन की दो बात है, वो एक दिन एक हफ्ते में बदल जाता है, फिर वो एक महीने में बदल जाता है और फिर सारी चीज़ें जो है आपकी वापस से वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। आपने वर्कआउट्स भी छोड़ दिया, आपने डाइट भी छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप अपने दांतों को ब्रश करते हैं, राइट। क्या आप बंद कर देते जब आपके दांत चमकने लग जाते हैं? आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, राइट। आप रोज़ ब्रश करते हैं ताकि आपके जो दांत हैं वो वैसे ही मेंटेन रहें, वैसे ही क्लीन रहें। सेम केसेस विद द फिटनेस। आपने जिन हैबिट्स से जो है वेट लॉस किया था उन्हीं हैबिट्स को जो है आपको रखना होगा ताकि आपका जो वेट लॉस जो है वो मेंटेन रह सके। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो हैबिट्स इनकलकेट की थी उन हैबिट्स को कंटिन्यू रखिए। आपने गोल्स को अचीव करने के बाद उन पुरानी हैबिट्स पे आप वापस ना जाएं। तो देखिए, फ़ैट लॉस का मतलब ये नहीं कि आप सारी चीज़ें परफेक्टली कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं अपनी हैबिट्स को कंसिस्टेंटली करते रहें। अगर आपने वेट लॉस किया था और आप वो वापस से गेन कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि यू नीड अ मोर बैलेंस्ड, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी। लेट्स स्टॉप चेजिंग क्विक रिजल्ट्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग अ हेल्थियर एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, one small step at a time or one small habit at a time. Thanks for watching this video.